हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की पॉलिटी। आज हम उसी का 7 चैप्टर पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जो हमारी लाइफ को स्मूथली रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक बिजली, पानी, रोड, ऐसी ही फैसिलिटी। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये फैसिलिटी हर एक सिटीज़न को अच्छे से प्रोवाइड हो। कहीं पर ये बिल्कुल नहीं मिलती किसी को, कहीं पर ये सफिशेंटली नहीं मिलती और किसी को अच्छे से मिलती हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है और क्या सिचुएशन है रियलिटी में हमारी कंट्री की, वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को गवाए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, एक केस स्टडी के द्वारा बताया गया है कि हमारी कंट्री में पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे केस स्टडी ली गई है चेन्नई की। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। दिस एरिया लुक लश एंड ग्रीन विद द लॉन्स मेंटेन्ड बाय द जेनरियस स्प्रे ऑफ वाटर। एक अन्ना नगर में रहने वाले राम गोपाल ऑफिसर हैं जिनका जो एरिया काफ़ी हरा भरा है, वहाँ पे स्प्रे से वाटर मतलब ग्रीनरी मेंटेन की जाती है, पानी की कोई कमी नहीं है। बंगलोज में रहते हैं, टैप वाटर उनको आता है, किसी भी दिन मतलब दिन के किसी भी टाइम में उनको पानी की कमी महसूस नहीं होती। ऑन द डे व्हेन द वाटर सप्लाई इज़ इनएडुकेट, और कभी कभी जब पानी की सप्लाई कम होती है, राम गोपाल अपने सीनियर से बात करके म्यूनसिपैलिटी से वाटर मंगा लेते हैं, टैंकर मंगवा लेते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके की कमी से ना जूझे। लाइक मोस्ट एरिया ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट इन माइलापोर सफ़र फ्रॉम द वाटर शॉर्टेज। लेकिन इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरियाज़ की तरह सुब्रमण्यम नाम का जो एक इंसान है, उसके अपार्टमेंट में भी पानी की शॉर्टेज है। दिस एरिया गेट म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। यहाँ पे म्यूनिसिपल वाटर हर 2 दिन में मिलता है। प्राइवेट बोरवेल उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करता है। बोरवेल वाटर भी अब काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है यूज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। ओवर यूज़ होने की वजह से उसमें भी अच्छे से पानी नहीं आ रहा। हावेवर ब्रैकिश, काफ़ी ज़्यादा खारा पानी है क्योंकि चेन्नई के आसपास समुद्र है, एंड सो रेजिडेंट इसको टॉयलेट और वॉशिंग में ही यूज़ कर पाते हैं, पीने के लिए नहीं। फॉर अदर यूज़ वाटर इज़ परचेज फ्रॉम द टैंकर। फिर वो अदर यूजेस लाइक ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए टैंकर से पानी परचेज करते हैं। सुब्रमण्यन स्पेंड अप टू 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स। 500-600 रुपये देकर हर महीने वो अपना पानी खरीदते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम। और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी के लिए आरओ वगैरह की फैसिलिटी आरओ वगैरह प्योरिफिकेशन का सिस्टम लोगों ने लगवाया हुआ है। शिवा जो है एक लड़का है, लिव ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस इन मदीपाकम एंड गेट वाटर वंस इन 4 day। अब ये जो शिवा नाम का लड़का है मदीपाकम में रहता है, इसको 4 दिन में एक बार पानी मिलता है, और शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि अपनी फैमिली को वो चेन्नई में नहीं रख सकता, क्योंकि कैसे उनकी फिर ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। और वो अपनी जो पानी पीने की ज़रूरत है वो बोटल्ड वाटर से पूरा करता है। पद्मा वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सेदापेट एंड लीव इन नियर बाई स्लम। पद्मा नाम की एक औरत है, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, लोगों के घरों में काम करती है, और वो पास ही के सीदापत नाम की जगह में काम करती है, वो पास ही की स्लम में रहती है। शी पे रेंट ऑफ 650। वो अपनी हट का 650 रुपये पर मंथ रेंट देती है, लेकिन ना तो यहाँ पे बाथरूम है, ना ही टैप का कनेक्शन है। फॉर 30 सच हट मेट्स, 30 लोग और उसके साथ रहते हैं वहीं पे झोपड़ियों में। देयर इज़ अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। एक कॉर्नर में सिर्फ एक ही टैप है, इन विच वाटर कम फ्रॉम द बोरवेल से आता है 20 मिनट के लिए, दिन में 2 बार। अ फैमिली गेट टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट, और एक फैमिली 3 बकेट से ज़्यादा नहीं भर सकती। द सेम वाटर इज़ फॉर वॉशिंग और ड्रिंकिंग के लिए वही वाटर यूज़ होता है। इन समर द फ्लो बिकेम ट्रिकल, और ज़्यादा बूंद बूंद मिलने लग जाता है उनको, पानी बहुत कम हो जाता है। सो दैट वन फैमिली गेट वाटर ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ अनदर। और अगर क्योंकि 20 मिनट के लिए ही आता है, तो एक फैमिली को अगर पानी मिल गया है तो दूसरी फैमिली को नहीं मिलता। पीपल हैव टू वेट अ लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, और अगर वाटर टैंकर की फैसिलिटी उनको यूज़ करनी है तो उनको लंबे घंटों घंटों खड़ा होना पड़ता है।
वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इस केस स्टडी से पता चला कि लोगों में पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा हमारी कंट्री में, लेकिन वाटर एक फंडामेंटल राइट भी है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड होता है, और ये राइट हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट 21 राइट टू लाइफ के अंदर। वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज राइट टू लाइफ हमें बोलता है कि हमें जीने का अधिकार है और जीने के लिए पानी भी ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ आर। Not only is it necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water-related diseases. ये सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो अगर पानी साफ़ है ना तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है जो वाटर से हो सकती हैं, साफ पानी ना पीने से हो सकती हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीज सच एज डायरिया, कोलेरा। इंडिया में वाटर बोर्न डिसीज बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है। ओवर 1600 इंडियन, मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ द वाटर रिलेटेड डिसीज। 1600 लोग हर रोज़ मरते हैं हमारी कंट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दीज डेथ कैन बी प्रिवेंटेड, और ये डेथ रोकी जा सकती है। उससे भी बड़ी बात है ये रोक सकते हैं हम अगर साफ पानी प्रोवाइड करें तो, इफ पीपल हैव एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 27। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि सेव ये जो वाटर का राइट है हमारा राइट टू लाइफ के अंडर आर्टिकल 21 में हमें प्रोवाइड किया गया है। दिस मीन दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड एट द प्राइस ही शी कैन अफोर्ड। इन अदर वर्ड देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। कि इस राइट के अकॉर्डिंग बोला है कि सबको पानी की पहुंच होनी चाहिए, हर किसी को सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलना चाहिए हर रोज़, ताकि वो अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सके। अफोर्डेबल रेट्स पे मिलना चाहिए, बहुत महंगा नहीं जिसको अफोर्ड ही ना कर सके। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट्स केसेस in which both the high courts and supreme court have held that the right to safe drinking water is fundamental right। बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि ड्रिंकिंग वाटर का राइट एक फंडामेंटल राइट है। इन 2007 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रीस्टेट किया कि वाइल हियरिंग द केस बेस्ड ऑन द लेटर रिटन बाय अ विलेजर ऑफ महाबूदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और ये डिसीजन कब आता है? जब कंटेमिनेशन से रिलेटेड एक कंप्लेंट की सुनवाई होती है, वहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि ये एक फंडामेंटल राइट है। The villagers' complaint was that textile company was discharging poisonous chemical into a stream near his village, contaminating groundwater, which was source of irrigation and drinking water। उनकी कंप्लेंट ये थी कि टेक्सटाइल कंपनी पॉइजनस वाटर जो केमिकल से मिला हुआ है, जिसमें उनके स्ट्रीम में जो वहाँ पे पानी बहता है वहाँ पे उसको मिला देती है, वहाँ पे छोड़ देती है और कंटेमिनेट करती है, ग्राउंड वाटर को दूषित करती है, और इसकी वजह से उनका पीने का पानी और इरिगेशन का पानी, सिंचाई का पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो जज डायरेक्ट करते हैं महाबूदनगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि 25 लीटर वाटर हर पर्सन को डेली प्रोवाइड किया जाए। अब अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे क्या बोला गया। Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone। अब यहाँ पे वाटर का तो एक केस लिया गया था, वाटर की तरह अदर फैसिलिटीज़ भी हैं जो वेरी एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लास्ट ईयर हमने 7th क्लास में पढ़ा था दूसरी फैसिलिटी लाइक हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर ऑल्सो नेसेसरी। दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज की जो फैसिलिटी है इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ बोला जाता है। The important character of the public facility is that once it provided, its benefit can be shared by many people। अगर आपने public facility बना दी है तो ये number of people इसको enjoy करते हैं। For instance, a school in the village will enable many children to get educated। अगर आप एक स्कूल खोलते हो तो उससे बहुत सारे बच्चे एजुकेट होते हैं। Similarly, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक एरिया में प्रोवाइड की जाती है तो लोगों के यूज़फुल काम जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म हो जाते हैं। फार्मर अपने पंप चला सकते हैं इरिगेशन के लिए, और स्मॉल वर्कशॉप खोल सकते हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड,
और स्टडी के लिए बच्चों को क्या रोशनी मिल जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट हैं इस फैसिलिटीज़ के। गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटी आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी जनता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम वन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि ये फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जा सके। द सम वन कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर प्राइवेट होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट द पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि पब्लिक फैसिलिटी हर किसी को मिले, काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल उसमें कॉस्ट पे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट और ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्यों उठानी चाहिए, और उठानी भी पड़ती है। वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनी ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन मार्केट। प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, ये हर किसी को पता है। ये हमने अपनी 7th क्लास की बुक में भी पढ़ा था एक स्टोरी के माध्यम से। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी देयर इज नो प्रॉफिट, लेकिन जो पब्लिक फैसिलिटीज उसमें प्रॉफिट नहीं है। जैसे अगर पानी को अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो पानी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और फिर वो अफोर्डेबल नहीं होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, और अगर इसको हम इस पे प्राइस का एक चेक लगा दे कि प्राइवेट कंपनी इससे ज़्यादा का नहीं बेच सकती, तो अब उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये कंक्लूड निकलता है कि पब्लिक फैसिलिटी में प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन बी अक्योर टू कंपनी कीपिंग अ ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन। किसी भी कंपनी को एंटी मलेरिया कैंपेन और ड्रेन को क्लीन करने में क्या प्रॉफिट हो सकता है, और कौन उसको पे करेगा? अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। इसीलिए प्राइवेट कंपनी इनमें इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होता। बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनी इंटरेस्ट हो सकता है उनको, और प्राइवेट हैं भी ये चीज़ें। वी हैव मैनी ऑफ दिस पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। ज़्यादातर हम ये फैसिलिटीज़ कहाँ हैं? लार्ज सिटीज़ में है। सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव seen private company supplying water through the tankers and supplying drinking water in sealed bottle। हमने पानी की फैसिलिटी को भी देखा है प्राइवेट होते हुए, जो टैंकर्स के थ्रू दिया जाता है और बोटल्स में दिया जाता है। ऐसे केस में कंपनी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। उनका प्राइस इतना हाई होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ये फैसिलिटी सबको अवेलेबल नहीं होती अफोर्डेबल रेट पे, जो कि अच्छे से पे की जा सके। इफ़ यू गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट मच एज दे कैन पे फॉर, देन मैनी ऑफ हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे सच फैसिलिटी विल डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लीव ए डिसेंट लाइफ। और बोला कि अगर हम इस प्रिंसिपल से जाए कि हमें उतनी ही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तब इस प्रिंसिपल के थ्रू तो बहुत सारे लोगों को असेंशियल चीज़ें नहीं मिलेंगी और वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी कि वो एक डिसेंट लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी सकें। क्लियरली दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ऑप्शन, और ये अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड टू पीपल बेसिक नीडेड। पब्लिक फैसिलिटी हमारी बेसिक नीड से रिलेटेड होती हैं। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्ड दैट दीज फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड सो दैट द पीपल बेसिक नीड आर मीट। हर मॉडर्न सोसाइटी यही चाहती है कि ये फैसिलिटी ऐसे प्रोवाइड की जा सके ताकि सभी की बेसिक नीड पूरी हो सके। बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, और आजकल बिजली, शिक्षा, ये भी बेसिक हो गई है। द राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। हमारी कंट्री में हमें राइट टू लाइफ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी इसीलिए गवर्नमेंट की होनी चाहिए। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? अब ये बोला है वाटर सप्लाई, चेन्नई में एक वाटर सप्लाई की फैसिलिटी है, लेकिन क्या ये सबको मिलती है? वाइल देयर इज़ नो डाउट दैट द पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, कि भाई पब्लिक फैसिलिटी सबको देनी ही चाहिए। रियलिटी में हम देखते हैं शॉर्टेज इन चीज़ों की। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्रोविज़न है वाटर का, कि भाई ये पब्लिक फैसिलिटी के क्या इंपॉर्टेंस है। अगर पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सो एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क बाय द शॉर्टेज। वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। जो म्यूनिसिपल सप्लाई है मीट ओनली अबाउट हाफ द नीड ऑफ द पीपल ऑफ सिटी। जो म्यूनिसिपल प्रोवाइड करता है पानी, वो केवल हाफ ही नीड को पूरा कर पाता है लोगों की। ऑन एन एवरेज देयर आर एरिया सच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर। कुछ एरिया में तो रेगुलर वाटर मिलता है, कुछ में नहीं मिलता। दोज एरिया दैट आर क्लोज टू द शॉर्टेज पॉइंट आर मोर वाटर, वेयर कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। कुछ एरिया जो कि शॉर्टेज पॉइंट से क्लोज हैं, उनको ज़्यादा पानी दिया जाता है। जो कॉलोनीज होती हैं उनको कम पानी दिया जाता है। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल मोस्टली ऑन पुअर। और जो शॉर्ट सप्लाई का बर्डन है कौन सहन करता है?
गरीब ही सहन करते हैं। मिडिल क्लास क्या है, थोड़ी शॉर्टेज मिलती है उनको, बट प्राइवेट मीन से वो अपना काम चला लेते हैं, जैसे कि बोरवेल खुदवा कर, पानी को खरीद कर टैंकर से, बोतल वाटर लेकर, ऐसी चीज़ों से। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी के अलावा सेफ वाटर भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेफ भी होना चाहिए वाटर, डिसीज़ ना हो ताकि, और ये कहीं कहीं मिलता है और वो अफोर्ड भी नहीं हो पाता। वंस अगेन वेल्दी हैव मोर चॉइसेस, वेल्दी लोग जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं। कैसे? थैंक टू द बूमिंग मार्केट ऑफ बोटल वाटर एंड वाटर प्योरीफायर, वो वाटर प्योरीफायर का यूज़ करके सेफ वाटर को एक्सेस कर लेते हैं। पीपल हु कैन अफोर्ड टू हैव अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर वेयर द पीपल अगेन लेफ्ट आउट, ये ऐसे पीपल है जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस है, लेकिन जो गरीब लोग हैं फिर से छूट जाते हैं पीछे। In reality, therefore, it's seen that only people with money who have the right to water have the right to water. जो पैसे वाले हैं उन्हीं को ही एक तरीके से राइट है पानी का। A far cry from the goal of universal access of sufficient safe water. जो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेफ वाटर का एक गोल है उससे तो बहुत दूर हैं ये गरीब लोग। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, अब अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कम टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। और चेन्नई जैसा ही जो सिनेरियो है ये यूनिक नहीं है, चेन्नई दूसरी सिटीज भी समर्स में ये फील करती हैं। द शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनी हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। और ये जो म्युनिसिपल जो है वाटर की शॉर्टेज फील कर रही हैं, वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं, उस चीज़ को वो कौन फुलफिल करता है, उस गैप को कौन भर रहा है? प्राइवेट कंपनीज, लेकिन प्रॉफिट बेसिस पे। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटी इन वाटर यूज, और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, गरीबों को बिल्कुल नहीं मिलता। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया इज़ अबाउट 135 लीटर, अर्बन एरिया में ये 135 लीटर पर डे मिलता है। अ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो अर्बन वाटर कमीशन ने सेट किया है। जो स्लम्स होते हैं उनको 20 लीटर और डे पर पर्सन से भी कम मिलता है, और जो लग्जरियस होटल्स हैं उनमें 1600 लीटर तक मिल जा है पर डे। और शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन, तो ये इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है कि भाई कहीं तो बिल्कुल ही कम है, कहीं सफिशेंट और कहीं हद से ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा है। शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन टेक एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, जो शॉर्टेज है ना जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है म्युनिसिपल वाटर की, एक गवर्नमेंट का फेलियर दिखाता है कि गवर्नमेंट फेल हुई है यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने में और अपने कर्तव्य से को पूरा करने में। सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द amount of water that is needed and many municipal water department are running at a loss, we should allow private company to take over the task of water supply. According to them, private company can perform better. क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो रही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर देना चाहिए क्योंकि वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करती है नॉर्मली। लेकिन कुछ फैक्ट देखते हैं कि क्या सच में अलाउ करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड में ना फंक्शन जो है वाटर सप्लाई का गवर्नमेंट भी होती है, कुछ ही इंस्टांस है जहाँ पे प्राइवेट सप्लाई होती है। देयर आर द एरिया इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई अचीव यूनिवर्सल एक्सेस, और ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कभी फुलफिल नहीं करते, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर गवर्नमेंट फुलफिल करती है और यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करती है। कुछ केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर की गई है, लेकिन उसका प्राइसेस इतने राइज हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाता है इन सिटीज़ में पानी को प्रोवाइड करवाना। एग्जाम्पल है बोलीविया का, जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना ये जो सर्विस है प्राइवेट हैंड से वापस लेनी पड़ी थी क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। Within India, there are the cases such as government water department through this few in number and limited to certain area of their work. वहाँ मतलब इंडिया में भी कहीं कहीं प्राइवेट फैसिलिटी कई है लेकिन वो लिमिटेड एरिया में है। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर एक्सपेंसेस ऑफ सप्लाई वाटर। डिपार्टमेंट जो है मुंबई का वाटर सप्लाई का वो चार्जेस करता है लोगों पर ताकि अच्छे से सप्लाई वाटर सप्लाई के एक्सपेंसेस को वो कवर अप कर सके और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। हैदराबाद में एक रिपोर्ट शो करती है कि इंक्रीजिंग कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, की परफॉर्मेंस भी बढ़ी है, लोगों को पानी की भी एक्सेस हुई है और रिवेन्यू का कलेक्शन भी हो रहा है कि उस पर टैक्स लगा रहे हैं वो फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। और वो कैसे तरीके से हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है
इनिशिएटिव लिए गए हैं हार्वेस्टिंग की, कि रेन वाटर को सेव करो और ग्राउंड लेवल में वाटर रिचार्ज कर दो वापस से, ताकि ग्राउंड लेवल का वाटर यूज किया जा सके बाद में। और प्राइवेट कंपनीज को भी यूज किया जा रहा है ताकि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ऐसे ही दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं, और ये काम हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। अब कंक्लूजन हम क्या कहेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी जो हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वाटर, हेल्थ और एजुकेशन को हमारा एक राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है। तो एक मेजर रोल बनता है गवर्नमेंट का कि वो इंश्योर करे, ये सबके लिए प्रोवाइड करवाए कि एडुकेट मैनर में ये फैसिलिटी सबको मिले। एडुकेट होता है मतलब जितना ज़रूरी है उतना मिले, लेकिन द प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बिन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। अगर हम इसकी प्रोग्रेस को चेकआउट करें तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये काफ़ी लो है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड देयर इज़ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट में। एक तो शॉर्टेज है सप्लाई की वाटर की और अदर फैसिलिटी की, ऊपर से बहुत ज़्यादा असमानता है। कंपेयर टू मेट्रोज एंड लार्ज सिटी, टाउन और विलेज में भी अंडर प्रोवाइडेड है। ठीक है, कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटी, और वेल्दी लोकेलिटी में पुअर लोकेलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। पुअर लोकेलिटी अंडर सर्विस्ड है, उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड होती। हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटी प्राइवेट कंपनी मे नॉट बी आंसर। सारा का सारा काम प्राइवेट कंपनीज को पे भी सौंपना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा। जो एनी सॉल्यूशन जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कंट्री में ये जो राइट है फैसिलिटीज़ का शुड बी प्रोवाइडेड टू हर इन इक्विटेबल मैनर। निचोड़ यह है कि हर किसी को इक्विटेबल मैनर में समता के साथ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि हमारा जो राइट टू लाइफ है और अदर फंडामेंटल राइट है वो रियलाइज़ हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।